सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय राम जी की एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉन्सेप्ट हंट पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज 3 में हम लेक्चर 3 में बात करेंगे डीसी डीसी कन्वर्टर्स में, जिसमें हम बूस्ट कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको एक तो कन्वर्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद फिर हमने बक कन्वर्टर की बात की थी। इसी तरह से आज का हमारा जो लेक्चर्स का फ्लो रहेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम इसमें बात करेंगे इन बिंदुओं पर। जैसे नंबर 1 पे बक कन्वर्टर का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, उसके बाद फिर हम एनर्जी बैलेंस की बात करेंगे। एनर्जी बैलेंस में वोल्टेज सेकंड करंट बैलेंस इक्वेशन, उसके बाद एम्पियर सेकंड बैलेंस इक्वेशन, फिर पावर बैलेंस इक्वेशन, वेवफॉर्म एनालिसिस, बाउंड्री कंडीशंस और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हम आज फिर से उसी तरह से फ्लो रहेगा जिस तरह से मैंने आपको बक कन्वर्टर समझाया था लास्ट टर्म पे। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में देखिए आपके सामने बक कन्वर्टर बना हुआ है। इस बक कन्वर्टर में ये जो देखिए ये मैंने डिफरेंस डायरेक्शन दिखा रखे हैं। बूस्ट कन्वर्टर के डायरेक्शन दिखा रखे हैं। तो बूस्ट कन्वर्टर में ये जो इंडक्टर है वो सप्लाई साइड पर है, मतलब डीसी सोर्स पर है। ये डायोड लगा रखा है जो फ्री व्हीलिंग पाथ देता है जब इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज करता है, और ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। तो ये सब मैंने अब फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था, कन्वेंशन किस तरह से लेते हैं। ये यहाँ पर स्विच जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, सेल्फ कम्यूटेटिंग स्विच होता है, जिसको हम ट्रांजिस्टर फैमिली का जैसे कि मॉसफेट या फिर आईजीबीटी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये अब ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट के हमने इक्वेशन देख लिए थे। देखिए पिछली बार जिस तरह से देखे थे उसी तरह से अभी इस बार भी हम उसी प्रोसीजर से इसको ऑन ऑफ करके इसके केवीएल और केसीएल इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये VDC और ये IL, देखिए जब स्विच ऑन होगा तो उस समय ये डायोड ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो उस केस में KVL और KCL की इक्वेशन इस तरीके से आ जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर LdI L/dt इज इक्वल टू VDC एंड KCL इज CdVC/dt प्लस V0/R इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन आ गई। साथ में इसका अगर हम वो देखें कि स्विच जब ऑन होगा तो स्विच के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा। इसी तरह डायोड जब ऑफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डायोड का जो एनोड है वो आपका कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो वी डी इक्वल टू माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं इस को कुछ चीज़ों को थोड़ा जल्दी प्रोसीड कर रहा हूँ, क्योंकि उस केस में आपका ये वीडियो की लेंथ लंबी नहीं होगी और हमारा काम जो है कम वीडियो की लेंथ में हम ज़्यादा चीज़ों को समझाने का हम काम कर सकेंगे। ऑफ स्टेट में देखिए, ऑफ स्टेट में ये देखिए आपके सामने ये ऑफ स्टेट की सर्किट डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर ये डायोड ऑन हो गया है, यहाँ पर आप स्विच को ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी केवीएल और केसीएल इक्वेशंस लिख दी हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 में देखिए केवीएल लिखा हुआ है और ये इक्वेशन 4 में केसीएल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये केवीएल और केसीएल इक्वेशन नंबर 3 और 4 ये ऑफ स्टेट के लिए हैं। ठीक है, और ये 1 और 2 जो थे वो ऑन स्टेट के लिए थे। तो हमने यहाँ पर ये इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से स्विच का वोल्टेज अब यहाँ पर वी नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर मैं इनको 1 और 1 डैश टर्मिनल्स को नाम दे देता हूँ तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड किसके अक्रॉस है, आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस से। इसका मतलब वी स्विच जो होगा वो वी नॉट हो जाएगा और वी डी जो होगा वो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायोड ऑन हो गया है। अब ये इंडक्टर यहाँ एनर्जी रिलीज करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीसी डीसी कन्वर्टर में कंसेप्ट क्या होता है, जब स्विच ऑन होता है तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, और जब स्विच ऑफ होता है तो इंडक्टर में एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है। तो ये कुछ इक्वेशंस थी। ठीक, अब देखिए, अब हम वोल्ट सेकंड बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। तो जिस तरह से पहले हमने लिखी थी उसी तरह से हम लिखेंगे, मतलब ऑन पीरियड में हम इसको dt से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने आपको बताई थी, और ऑफ पीरियड में इसको मैं 1 माइनस डी इंटू टी से करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने इक्वेशंस आ जाएंगी। तो इसको देख लीजिए आप पॉज करके, इस एक वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात वो ये है कि वी नॉट की वैल्यू यहाँ वी डी सी से ज़्यादा है, क्योंकि डी की वैल्यू कम है, ड्यूटी साइकिल इज लेस देन 1। तो यहाँ पर ये वी नॉट की वैल्यू वी डी इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एम्पियर बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से देखिए, ये एम्पियर सेकंड बैलेंस की इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले 2 इक्वेशन लिखाई थी, उसमें जो केसीएल थे, ऑन और ऑफ के जो केसीएल थे, उनका यूज़ करके मैंने यहाँ पर ये आपकी ऑन इसकी इक्वेशंस लिख दी। तो इनको मैं सॉल्व करूंगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, अगर कोई वेरिएबल ऑन और ऑफ दोनों स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे कि वी नॉट अपॉन आर जो है ना, यहाँ पर ये देखिए ये ऑन टाइम में और ऑफ टाइम दोनों प्रेजेंट है, तो इसकी कैपिटल लेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो वी नॉट अपॉन आर की वैल्यू हो गई। ठीक, ये तो ये हो गया, ये तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि एवरेज करंट जो होती है कैपेसिटर में, ठीक है, पूरी एक साइकिल में वो 0 हो जाती है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आई एल की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो आई एल की जो वैल्यू आएगी वी डी सी अपॉन आर इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर, या फिर आई नॉट अपॉन 1 माइनस डी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक, अब पावर बैलेंस इक्वेशन देख लेते हैं जल्दी से। पावर बैलेंस इक्वेशन में क्या करते हैं, अगर हम आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं तो यहाँ पर इनपुट
पावर और आउटपुट पावर इक्वल होंगी, तो उस केस में इनपुट पावर क्या हो जाएगी, एक बार इक्वेशन देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनपुट साइड पे VDC इंटू आई एस, ये इनपुट पावर हो गई, आउटपुट पे पावर क्या हो जाएगी, V नॉट इंटू आई नॉट इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगी, ठीक है। तो उसको मैंने इन इक्वेशंस को जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो अब मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी आई एस इज इक्वल टू 1/1 माइनस डी इंटू आई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आई एस की वैल्यू आई नॉट से ज्यादा है क्योंकि डी की वैल्यू कम है, तो आई एस और आई एल यहाँ पर बराबर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आई एस और आई एल की वैल्यू बराबर, देखिए ये ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए, इन दोनों इक्वेशन के देंगे तो आई एस और आई एल की वैल्यू यहाँ पर बराबर है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में भी देख सकते हैं, देखिए इस इक्विवेलेंट सर्किट में भी जो स्विच जो इंडक्टर की करंट है वही आपकी सोर्स करंट है, ठीक है। तो आई एस और आई एल बराबर है। अब वेव फॉर्म एनालिसिस करते हैं। देखिए वेव फॉर्म एनालिसिस करने के लिए जैसा कि हमने बूस्ट कन्वर्टर में किया था, अच्छा उस पर जाने से पहले एक बार ये ध्यान दीजिए आप कि ये जो बूस्ट कन्वर्टर है वो स्टेप अप चॉपर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा है, या फिर इसको डीसी इक्विवेलेंट भी बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का डीसी इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए वेव फॉर्म एनालिसिस करने के लिए आपको अगेन आपको कंसीडर करना पड़ेगा ऑन स्टेट जो कि 0 से dt, और उसमें ये इक्वेशन आ जाएगी dt ऑफ आई एल इज इक्वल टू VDC अपॉन एल। इसके आगे देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा, देखिए आई एल की वैल्यू हो जाएगी VDC अपॉन एल इंटू टी प्लस आई एल मिनिमम, ये आपका जो है मिनिमम करंट आ जाएगा, ठीक है। इंडक्टर में जो मिनिमम करंट होगा वो आपका इनिशियल इंडक्टर करंट जिसको मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म से अगर आप इसको निकालेंगे तो इसकी एक वेव फॉर्म आएगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो वेव फॉर्म किस तरीके से आएगी। तो उस वेव फॉर्म को देखिए इस तरीके से वेव फॉर्म आएगी, ये आपकी इंडक्टर की वेव फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से dt के बीच में, 0 से dt के बीच में स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये कैसे आ रही, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखिए आप ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर स्लोप हो गया इसका VDC अपॉन एल, और ये इसका इंटरसेप्ट हो गया सी आई मिनिमम। ये इस तरीके से आपका ये ऑन स्टेट का आ गया। अब ऑफ स्टेट में भी उसी तरह से मैं करूंगा, सेकंड जो केवीएल मैंने लिया था, अब उस केवीएल को मैं ये यूज करता हूँ तो फिर ये एल डी डी टी ऑफ आई एल इज इक्वल टू VDC माइनस V नॉट हो जाएगा ऑफ स्टेट का केवीएल। और अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आई एल की वैल्यू VDC माइनस V नॉट अपॉन एल इंटू टी माइनस डी टी प्लस आई एल मैक्स, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, ये शिफ्टेड है, ओके। तो ये चूंकि शिफ्टेड है इसलिए टी माइनस डी टी हो गया, और प्लस आई एल मैक्स हो रहा है ये। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की, VDC माइनस V नॉट अपॉन एल, ये जो स्लोप है आपका ये स्लोप नेगेटिव होगा बिकॉज V नॉट इज ग्रेटर देन VDC, तो ये हमेशा आपका स्लोप नेगेटिव आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला जो स्लोप है ये पॉजिटिव हो रहा है VDC अपॉन एल जो ऑन स्टेट में, और यहाँ से जब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली ये अपने मैक्सिमम करंट से ये डिके होना शुरू होगा। तो मिनिमम करंट ये है आपका, मैक्सिमम करंट ये है। तो ये मैंने 0 से dt के बीच में राइजिंग स्लोप है, और dt से t के बीच में ये आपका स्लोप है। तो ये आपका हो गया, ये देखिए dt है और ये आपका t है। इस तरीके से आप इस वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे। अब t के बाद अगला साइकिल शुरू हो जाएगा तो ये चीज रिपीट होगी। अब ये जो आपका जो मैक्सिमम मिनिमम करंट के बीच में जो डिस्टेंस है इसको डेल्टा आई एल बोलते हैं, ये वाला जो आपका डिस्टेंस है डेल्टा आई एल है। अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एवरेज वैल्यू जो रेड कलर में आप दिखा रहे हैं, ये रेड कलर की जो वैल्यू है आई एल है विच इज एवरेज करंट, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज करंट इसके जस्ट मिड से जाएगी, ओके। तो ये आपका, अब देखिए वेव फॉर्म में मैंने आपको जैसे दिखाया कि आई एल मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आई एल प्लस डेल्टा आई एल पॉइंट टू, और आई एल मिनिमम इक्वल टू आई एल माइनस डेल्टा आई एल बाई टू। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये यहाँ से आप देखिए कि ये जो डेल्टा आई एल है, तो आई एल मैक्स क्या हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी ये आई एल प्लस डेल्टा आई एल बाई टू, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आई एल माइनस डेल्टा आई एल बाई टू। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ओके। अब डेल्टा आई एल का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा आई एल का एक्सप्रेशन निकालने के लिए जो मैंने आपकी अभी वेवफॉर्म ड्रॉ किया उस वेवफॉर्म को थोड़ा सा एनलार्ज करके यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। ये देखिए आई एल की वैल्यू जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, तो ये डेल्टा आई एल हो गया। और आप चूंकि इंडक्टर स्टडी स्टेट में अपनी जितनी एनर्जी स्टोर करके उतनी रिलीज कर देगा, तो इंडक्टर जहाँ से शुरू हुआ था, मतलब इसे मिनिमम करंट थी उससे ये मैक्सिमम करंट ये चार्ज हुआ, फिर इस ऑफ पीरियड में इसने रिलीज कर दिया। तो स्टडी स्टेट में क्या होगा, मिनिमम करंट पर आकर ही आपका ये साइकिल खत्म होगा, फिर वहां से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा,
ओके, तो ये वन साइकिल एंड दिस इज नेक्स्ट साइकिल। चलिए अब ये बात कर लेते हैं हम, जैसे ऑन स्टेट में मैंने आपको बताया आई एल की वैल्यू हो जाएगी VDC अपॉन एल इंटू टी प्लस आई मिनिमम। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें कंडीशन लगा दूंगा। इसमें कंडीशन मैंने क्या रखी है, टी इक्वल टू डी टी पर आई एल जो वैल्यू है वो उसकी मैक्स के बराबर। देखिए यहाँ पर टी इक्वल टू डी टी पर जो इसकी वैल्यू है वो आई एल मैक्स के बराबर है, तो टी इक्वल टू डी टी पर आई इज इक्वल टू आई एल मैक्स। ये कंडीशन मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी है, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये इक्वेशन आ गई है आपकी, आई एल इज इक्वल टू आई मैक्स प्लस टी, सॉरी एट टी इज इक्वल टू डी टी। तो ये आई एल मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो आई एल मैक्स माइनस आई एल में इसको इधर में ले जाता हूँ, उसको सॉल्व करूंगा, फाइनली तुम डेल्टा आई एल की वैल्यू हो जाएगी VDC अपॉन एल इंटू डी टी। तो डेल्टा आई एल इज मैक्सिमम एंड डी इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पर अगर डी इक्वल टू 1 रखेंगे तो डेल्टा आई एल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो डेल्टा आई एल जो हो जाएगा यहाँ पर VDS अपॉन VDC इंटू टी अपॉन एल हो जाएगा। अब डेल्टा वी नॉट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए उस पर जाने से पहले थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट वेव फॉर्म्स हैं जिनको हम समझेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास ये जो वेव फॉर्म्स हैं जैसे हमने पहले ड्रॉ की थी, ये तो आई एल की वेव फॉर्म आ गई। ठीक, अब ये जो वाले स्विच की वेव फॉर्म है, स्विच की वेव फॉर्म से वोल्टेज और करंट की, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले स्विच का जो वोल्टेज है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्विच जब ऑन होगा तो उसमें वोल्टेज 0 हो जाएगा, और जब ऑफ होगा तो उसमें वोल्टेज हो जाता है स्विच में, ये देखिए यहाँ पर स्विच का वोल्टेज ये वी नॉट हो जाएगा। ओके, तो स्विच का वोल्टेज वी नॉट हो जाएगा जब स्विच आपका ऑफ होगा, ऑन केस में 0 हो जाएगा। इसी तरह डायोड जब ऑफ होगा तो उसमें वोल्टेज माइनस वी नॉट होगा, और जब डायोड आपका ऑन होगा तो उस केस में 0 हो जाएगा। ये चीज मैं आपको ऑन और ऑफ स्टेट में आपको भी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपके स्विच के और डायोड के वोल्टेज आ गए। अब स्विच और डायोड की करंट क्या होंगी, जब स्विच ऑन होगा तो उसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, देखिए ये आपका जो है ये स्विच का करंट है, ये डायोड करंट है, ये स्विच का करंट है। तो स्विच जब आपका ऑन होगा तो उसमें सेम वही करंट होगी जो आपकी इंडक्टर करंट थी, तो ये वाला करंट यहाँ पर ये इसी करंट को फॉलो कर रहा है। ओके, जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो इसमें करंट 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये स्विच की करंट 0 है, उस समय क्या होगा, ये जो इंडक्टर का करंट है वो आपका डायोड के थ्रू फॉलो होगा, तो ये वाला जो करंट है ये आपका डायोड के थ्रू फॉलो हो रहा है। तो स्लोप सेम रहेगा, देखिए VDC माइनस वी इज नॉट अपॉन एल, और जब राइजिंग में था तो VDC अपॉन एल, ये आपका राइजिंग स्लोप हो गया। तो इस तरीके से ये आपकी स्विच की करंट और डायोड की करंट, इसी तरह से स्विच का वोल्टेज और डायोड का वोल्टेज हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है। इंडक्टर के अक्रॉस जैसे मैंने आपको बताया था, वोल्टेज जब इंडक्टर ऑन होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज VDC होगा, जब इंडक्टर ऑफ होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज VDC माइनस V0 होगा, जो हमने दोनों KVL लिखे थे इक्वेशन 1 और 2। ये मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, ये इंडक्टर का वोल्टेज जब ऑन है VDC है, जब इंडक्टर ऑफ है तो उस केस में आपका इंडक्टर का वोल्टेज VDC माइनस V0 है। तो इन दोनों को वेव फॉर्म हमने ड्रॉ कर दिया, ऑन स्टेट में VDC और ऑफ स्टेट में VDC माइनस V0। ये दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर चूंकि बूस्ट कन्वर्टर है तो यहाँ पर V नॉट की वैल्यू VDC से ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा VDC माइनस V नॉट हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम इसको वेव फॉर्म में ये ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए आपका 0 से DT के बीच में ये VDC है वैल्यू, और DT से T के बीच में ऑफ पीरियड में ये VDC माइनस V0 हो गया। तो ये आपकी वेव फॉर्म्स हो गए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वेव फॉर्म्स हैं दोस्तों, ये दो वेव फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक तो कैपेसिटर का करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज, जिसको हम आउटपुट वोल्टेज भी बोल रहे हैं, क्योंकि इंडक्टर सॉरी ये जो बूस्ट कन्वर्टर में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसलिए कैपेसिटर वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम होंगे। तो ये दो वेव फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए 0 से T के बीच में, अब आप देखिए 0 से DT के बीच में, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए 0 से DT के बीच में IC की वैल्यू क्या है, ये IC क्या है, CdV अपॉन DT, तो ये IC हो गया है। तो IC इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन आर, मतलब IC की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर तो IC की वैल्यू माइनस V नॉट अपॉन आर है, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, बिकॉज IC इज नेगेटिव, तो कैपेसिटर में करंट नेगेटिव है तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग कंडीशन में ऑन स्टेट में। और जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इसका मतलब ऑफ स्टेट में, ऑफ स्टेट में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पहली चीज तो सबसे बड़ी ये ध्यान देने की है कि कैपेसिटर जो है वो ऑन स्टेट में डिस्चार्जिंग हो रहा है और ऑफ स्टेट में चार्जिंग हो रहा है। अब ये दूसरा इक्वेशन जो देख रहे हैं आप KCL, जो ऑफ स्टेट का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये बता रही है कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे V नॉट के लिए तो यहाँ कैपेसिटर जो है वो उसका वोल्टेज एक्सपोनेंशियल चार्जिंग में आएगा, तो यहाँ पर कैपेसिटर का वोल्टेज एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज
कैपेसिटर की करंट जो है आपकी नेगेटिव है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है ऑन स्टेट में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वेवफॉर्म दिखाई गई है। ये वाली वेवफॉर्म जो है यहाँ पर ये माइनस आई नॉट दिखाया। अब यहाँ पर माइनस आई नॉट दिखाने के पीछे कारण है दोस्तों, यहाँ पर हमने ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो आई सी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन आर है, ये यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब आई सी और वी नॉट यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आई सी और वी नॉट यहाँ पर दोनों आपके अननोन है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ऐसी है जिसका सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है, इसको आप न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तभी आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन, जो कि काफी वैलिड है अपनी एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर ये आई सी और वी नॉट चूंकि अननोन है, इसलिए इस केस में हम इस करंट को लगभग माइनस आई नॉट मान लेंगे, विच इज एवरेज करंट, एवरेज आउटपुट करंट। तो यहाँ पर ये जो है आपकी वैल्यू हमने माइनस आई नॉट दिखा दी है, ठीक है। अगर रिपल अप्रोक्सीमेटली अगर हम स्मॉल रिपल नहीं मानेंगे तो फिर ये एनालिसिस फेल हो जाएगी। तो ये एनालिसिस तभी काम करेगी जब आपका हम स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये माइनस आई नॉट से मैंने लगभग अप्रोक्सीमेट कर दी है, ठीक है। अब यहाँ डी टी से टी के बीच में ये वाली करंट जो है क्या, आई एल माइनस आई नॉट है। ये कैसे आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये सी डी वी टी अपॉन डी टी प्लस वी नॉट अपॉन आर इजल टू आई एल। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आई सी प्लस आई नॉट इजल टू आई एल, मीन्स आई सी इजल टू आई एल माइनस आई नॉट। तो आई एल माइनस आई नॉट आप पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपने आई नॉट बनाया, ये आई एल बनाया था, ये आई नॉट बनी हुई है। तो इसमें से इस सेम वेव फॉर्म को आप यहाँ पर रिपीट कर देंगे, इसमें से एक नंबर घटा देंगे, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी सेम टू सेम आ जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू थी इंडक्टर करंट जो डी टी से टी के बीच में थी, सेम आपका वेव फॉर्म वही आएगा। इसमें माइनस मैंने आई नॉट जब माइनस करेंगे तो आई एल माइनस आई नॉट का ये प्लॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वेव फॉर्म आ गई है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वेव फॉर्म, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब ये वाले जो शेडेड पोर्शन है, ये आपका एरिया है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये दोनों एरिया बराबर होंगे। अभी देखने में आपको लग रहा है कि एरिया कैसे बराबर हो सकते हैं, बट अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यू विल फाइंड दैट द नेट कैपेसिटर करंट इज जीरो। तो यहाँ कैपेसिटर करंट नेट करंट जीरो होगी, इसका मतलब पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया बराबर होंगे। अभी एरिया क्या है, ये डेल्टा क्यू है, जो हम अभी डेल्टा वी नॉट के एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है आप इस एरिया से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो चार्ज होगा वो क्यू आई इंटू टी, तो मतलब इस वेव फॉर्म का जो एरिया होगा वो आपका डेल्टा क्यू होगा, ओके। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, दिस करंट इंटू दिस ड्यूरेशन, मतलब आई नॉट इंटू डी टी, ठीक। दूसरा ये यहाँ पर वीसी और वी नॉट बनाया, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ऑन कंडीशन में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये देखिए लीनियरली डिस्चार्ज हो रहा है। बिकॉज लीनियर डिस्चार्जिंग का कारण क्या है, मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये करंट यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर ये लीनियरली डिस्चार्ज होगा, ओके। अब यहाँ इस केस में जो डी टी से टी के बीच में जब आपका स्विच ऑफ हो गया, तो उस केस में कैपेसिटर जो होगा वो एक्सपोनेंशियल चार्जिंग हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है कैपेसिटर का वोल्टेज है वो एक्सपोनेंशियली चार्जिंग दिखाएगा। तो ये लीनियर डिस्चार्जिंग है और एक्सपोनेंशियल चार्जिंग है बस। और ये जो रेड वाली लाइन दिखा रहे हैं आपको, ये वी नॉट है, ये एवरेज वोल्टेज है, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वी नॉट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एज पर इक्वेशन 4 विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, ये देखिए यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना ये डेफिनेशन के हिसाब से ये कर्व ड्रॉ कर दिया है, ओके। दोनों ही केस में हमने रिपल को बहुत छोटा माना है, चाहे वो वोल्टेज में रिपल हो या फिर करंट में रिपल हो, मतलब स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हम ये अपना ये वेवफॉर्म ड्रॉ किए, ओके। तो अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया डेल्टा आई एल की वैल्यू वी डी सी अपॉन एल इंटू डी टी, हमने ये प्रूव करके ये आपको समझा ही दिया था। और ये मैक्सिमम कब जब डी की वैल्यू ड्यूटी साइकिल जब बनूगा। अब डेल्टा वी नॉट का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन सी थे। डेल्टा क्यू मैंने आपको भी समझाया था, डेल्टा क्यू उस कर्व से आप देखेंगे तो वो आई नॉट इंटू डी टी हो जाएगा और इसको डिवाइड कर दिया सी से, ठीक है। तो यहाँ पर अब यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन जब आप कंसेप्ट यूज करते हैं तभी उस केस में एनालिसिस वैलिड होगी, ओके। तो वी डेल्टा वी नॉट की वैल्यू भी मैक्सिमम कब होगी, जब डी की वैल्यू 1 होगी, ओके। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस को समझने के लिए फिर से हम वही इंडक्टर की करंट और कैपेसिटर के वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को हमने थोड़ा एनलार्ज करके बना लिया है। ये जो वेवफॉर्म आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, इन वेवफॉर्म्स को एक बार फिर से थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में डिफाइन करनी है। तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि इंडक्टर की करंट जस्ट टाइम एक्सिस को टच कर रही है, मतलब यहाँ पर आई मिनिमम की वैल्यू 0 हो गई है। इस केस में आई मिनिमम 0 हो गया है, आई मिनिमम इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। और आई मैक्स, आई एल मैक्स यहाँ पर है, ये आई एल मैक्स है।
तो इंडक्टर में जो मिनिमम करंट है वो जीरो है। इसी तरह से कैपेसिटर वाला जो चार्जिंग मैंने आपको बताया था, लीनियर डिस्चार्जिंग हो रही है, एक्सपोनेंशियल चार्जिंग हो रही है, तो ये पॉइंट भी जस्ट जीरो लाइन को टच करेगा। तो ये दो कंडीशन हो गई। तो पहली कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन आईएल के लिए मैं निकालता हूँ, तो इसको देखिए आईएल की वैल्यू डेल्टा आईएल बाई 2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आईएल मिनिमम जीरो हो गया है, तो यहाँ पर ये आईएल की वैल्यू डेल्टा आईएल अपन 2 हो गई। तो उसको मैं वैल्यूज प्लेस करूंगा। ये डेरिवेशन में आपको पहले समझा चुका हूँ। आईएल की जगह मैंने ये वैल्यूज रख दी, वीडीसी अपॉन आर इंटू 1 - d² इक्वल टू डेल्टा आईएल का भी एक्सप्रेशन मैंने भी ड्राइव किया है, वीडीसी अपॉन 2L इंटू dt। इनको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाएंगी, ये आर और एल की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ये कहलाती है क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है, जैसा कि हमने बक कन्वर्टर में देखा था, इसी तरह से यहाँ पर आर और एल की वैल्यूज आ गई। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम बाउंड्री कंडीशन वी नॉट के लिए। ठीक, तो वी नॉट वाले कर्व में हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि वी नॉट की वैल्यू डेल्टा वी नॉट के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक बार, ये देखिए यहाँ पर ये डेल्टा वी नॉट है। इस डेल्टा वी नॉट के दो हिस्से हैं, ये वाला डेल्टा वी नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, और ये भी डेल्टा वी नॉट अपॉन 2 होगा। तो डेल्टा वी नॉट अपॉन 2 वी नॉट के बराबर हो जाएगा, तो बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है डेल्टा वी नॉट इक्वल टू डेल्टा वी नॉट अपॉन 2। इसको मैं सॉल्व करूंगा, वैल्यूज को पुट करूंगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें आर और सी की क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो अब हम कंडक्शन को कैसे चेक करते हैं कि कंडक्शन कैसा हो रहा है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है या बाउंड्री पर है। तो उसके लिए जैसा कि हमने बक कन्वर्टर में देखा था, डिस्कशन किया था, उसी तरह से ये तीनों कंडीशंस को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों इसको पॉज करके देख लीजिए। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों कंडीशन के केस में कौन से केस में कंटिन्यूस, बाउंड्री और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मिलेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन के बारे में बात। अब डिसकंटिन्यूस कंडक्शन की बात हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। अब देखिए डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई एल मिनिमम तो बाउंड्री कंडीशन में जीरो हो रहा था, लेकिन थोड़े लंबे समय के लिए वो जीरो होगा। ठीक है, तो दो थोड़ा सा फर्क हो रहा है बाउंड्री कंडीशन और डिसकंटिन्यूस में। फर्क क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जस्ट टच करके जा रही है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर स्टे नहीं कर रही है, टच करके निकल रही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक थोड़े टाइम स्लॉट के लिए वैल्यू जीरो हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ बीटा टी, एक कोई पर्टिकुलर टाइम है उसमें बीटा टी से टी तक ये वैल्यू जीरो है। ओके, बाकी के स्लोप्स वगैरह सारे सेम है, मतलब राइजिंग स्लोप वीडीसी अपॉन एल है, और जो डिकेइंग स्लोप है वो वीडीसी माइनस वी नॉट अपॉन एल है। जैसे मैंने आपको बताया था वीडीसी माइनस वी जीरो की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, तो उस केस में ये स्लोप आपका नेगेटिव होगा हमेशा। ओके, तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फिर जीरो से डी टी के बीच में आप कंडीशन निकाल लेंगे पहले, सेम टू सेम जैसे बक कन्वर्टर में एनालिसिस थी, सेम वैसी रहेगी। आई एल टी का कंडीशन रख के यहाँ पर आप इसमें आई एल की वैल्यू रखेंगे, आई एल मैक्स, जब टी की वैल्यू डी टी है। कर्व से यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इस कर्व इस वेव फॉर्म से दिख रहा है, तो आई एल की मैक्स की वैल्यू हो जाएगी बी डी सी अपॉन एल अपॉन इंटू डी टी। इसी तरह से डी टी और बीटा टी, अब ये डी टी और बीटा टी जिसमें कंटिन्यूस, जिस ड्यूरेशन में करंट जीरो हो गई है, तो उस कंडीशन में मेरे पास ये रख देता हूँ, आई एल इजिकल टू आई एल मैक्स प्लस बी डी सी अपॉन एल इंटू टी माइनस डी टी। तो टी की जगह मैं रख दूंगा बीटा टी। उस केस में क्या हो जाएगा, ये आई एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये सारी वैल्यूज प्लेस करूंगा, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा वी नॉट इजिकल टू वी डी सी इंटू बीटा अपॉन बीटा माइनस डी। ठीक है, तो ये कहलाता है डीसीएम, मतलब डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। और कंटिन्यूस कंडक्शन मोड का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, वी नॉट इजिकल टू वी डी सी इंटू 1 माइनस डी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके पास जो बताते हैं कि इस केस में डीसीएम और सीसीएम में ये वैल्यूज किस तरह से बीटा पर डिपेंड कर रही है। ठीक, अब ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये किस तरह से आया है, क्योंकि आई एल मैक्स की वैल्यू वी डी सी अपॉन एल इंटू डी टी है, और डेल्टा आई एल क्या होता है ये, तो ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो आई एल मैक्स की वैल्यू डेल्टा आई एल के बराबर हो जाएगी इसमें, विच इज वी डी सी अपॉन एल इंटू डी टी। ओके दोस्तों, यहाँ एक स्पेशल केस में आपको और बता देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास नॉन आइडियल इंडक्टर है, नॉन आइडियल इंडक्टर का मतलब एक चोक टाइप का कोई मेरे पास सिस्टम है, मतलब जिसमें इंडक्टर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर काउंट करता हूँ, तो बूस्ट कन्वर्टर के केस में अगर स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर सीरीज में यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में वी नॉट की वैल्यू वी डी सी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर, स्मॉल आर की वजह से ये इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब यहाँ पर आप डी इक्वल टू 1 रखेंगे तो उस केस में वी नॉट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। स्टेबल ऑपरेशन, और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर आपको कर्व ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये कर्व इंपॉर्टेंट है। ये कर्व ये बता रहा है कि अगर मेरे पास स्टेबल ऑपरेशन मुझे चाहिए तो डी की वैल्यू मुझे कैसे वेरी करनी है। बिकॉज अगर हम देखें, अगर डी इक्वल टू 1 हो जाएगा, अगर ड्यूटी साइकिल 1 हो जाएगा, तो वी नॉट आउटपुट जीरो हो जाएगा, मतलब आउटपुट नहीं मिलेगा मुझे बूस्ट कन्वर्टर पे। तो स्टेबल ऑपरेशन के लिए हमें एक डी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए उसका फॉर्मूला ये है, डी मैक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट आर माइनस आर अपॉन आर। ठीक, तो ये कैसे आया है डी मैक्स, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला निकाला है, इस फॉर्मूले को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। मुझे कंडीशन
वी नॉट की चाहिए डी के रेस्पेक्ट में, तो डी की किस वैल्यू पे वी नॉट मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम मिनिमम का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से इसको डिफरेंशिएट किया, तो आई एम गेटिंग डी मैक्स इज इक्वल टू 1 माइनस रूट आर अपॉन आर। तो डी की इस वैल्यू पर जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज मेरा मैक्सिमम होगा। यहाँ पर देखिए डी इस वैल्यू को मैक्सिमम डी की मैक्सिमम वैल्यू बोलता हूँ जिस पर वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा है। अब वो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा उसका फॉर्मूला हो वी डी सी अपॉन टू अपॉन आर अपॉन स्मॉल आर। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब ये जो लास्ट में ये एक बस एक जो टॉपिक और बचा है, ये कर्व का मतलब क्या है। देखिए ये वाला जो कर्व है आपका, ये कर्व देख रहे हैं आप, ये कर्व दो पार्ट्स में बना हुआ है। एक तो डॉटेड में ऊपर जा रहा है मतलब आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन मतलब जिसमें आर जीरो है, तो आर जीरो हो जाएगा तो उस केस में आप देखेंगे वी नॉट की वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे स्टेबल ऑपरेशन देखना है। तो स्टेबल ऑपरेशन में ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका नॉन आइडियल, पहली बात तो ये कर्व यहाँ से बेंड हो जाएगा, तो ये नॉन आइडियल वाला केस हो गया। और स्टेबल ऑपरेशन के लिए ये आपका इधर वाला पोर्शन होगा जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये स्टेबल रहेगा। अनस्टेबल मतलब डी मैक्स के ऊपर जब वैल्यू निकलेगी तो मेरा ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए मुझे जब बूस्ट कन्वर्टर को जो ऑपरेट करना होता है तो मुझे ड्यूटी साइकिल को एक ऑप्टिमम वैल्यू देनी पड़ती है जिसकी वैल्यू थी 1 अपॉन अंडर रूट आर अपॉन आर, बिकॉज कोई भी इंडक्टर आपका आइडियल नहीं होता, वो प्रैक्टिकल इंडक्टर होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बक बूस्ट कन्वर्टर्स के बारे में बात करूंगा। और इस लेक्चर में यहीं तक दोस्तों, तो आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय सिया राम।